हेलो गाइज। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कड़वक का दूसरा खंड, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कड़वक का पहला खंड के जितने भी लाइंस थे उन सभी का भावार्थ। तो आज दूसरा खंड जो है उसके जितने भी लाइंस हैं, जितने भी पंक्ति हैं, उसका आज भावार्थ को जानेंगे। लेकिन इसके जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा खंड में सबसे पहला पंक्ति है, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा। यहाँ प्रेम होगा, यानी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मीन्स इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो कहते हैं कि जिसने भी इस काव्य को जिसने भी सुना है ना, जिसने भी सुना है और प्रेम के पीड़ा को सुना है, जिसने भी सुना है और प्रेम की पीड़ा को सुना है, उसी ने प्रेम की पीड़ा को समझा और उसे गा पाया है। मतलब जो भी इस लाइंस को सुना है, इस पंक्ति को सुना है, इस कविता को सुना है, वही प्रेम के पीड़ा को समझा है और उसे गाया है, उसके बारे में जान पाया है। कौन कहते हैं? कवि मलिक मोहम्मद जायसी। तो अगर एग्जाम में ये लाइंस का भावार्थ पूछे तो आपको पूरा दिया गया है, इसी माध्यम से आप लिखेंगे, आपका पूरा पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लाइन जानते हैं हम लोग। कहा जा रहा है, जोरी लाई रक्त कैलेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। लिखेंगे इसका भावार्थ। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत, महाकाव्य पद्मावत का अंश है। यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कड़वक कविता से लिया गया है। इतना जितने भी कड़वक के पंक्ति हैं वो सभी लाइंस का भावार्थ में इतना तो हम लोग जरूर लिखेंगे। उसके बाद लाइन जो है वो क्या कहता है उसको लिखेंगे। कवि कहते हैं, प्रेम को रक्त की ले। इस लाइंस का मतलब हुआ कि प्रेम को रक्त की ले यानी गोंद लगा करके जोड़ा गया है। यानी इस लाइन को रक्त यानी खून के ले लगा करके जोड़ा गया है। इसकी गहरी प्रीति यानी प्रेम को आंखों के आंसुओं से भिगोया गया है। इसकी गहरी प्रीति जो है उसे हम लोग प्रेम के आंसुओं से भिगोया गया है। अर्थात प्रेम को पाना आसान नहीं होता। यानी कवि कहते हैं कि प्रेम को पाना आसान नहीं होता, इसमें पीड़ा भी होती है और आंसू भी होते हैं। प्रेम में पीड़ा भी होती है और आंसू भी होते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बात को बताए हैं। तो चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा, ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मयू यह रहे जगत मन चिन्हा। कवि कहते हैं कि ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मीन्स मैं जो हूं यानी मन में यह जान करके इस कविता की रचना किए हैं। कवि कहते हैं मन में यह जान करके, ओ मन जानी कविता अस किन्हा, यानी मन में यह जान करके इस कविता को रचना हम किए हैं कि मरने के बाद भी इस संसार में, इस जगत में मेरी यह निशानी बची रह जाएगी। मन में यह जान करके कवि इस कविता के रचना किए हैं कि हम तो चले जाएंगे लेकिन इस संसार में, इस जगत में मेरा यही एक निशानी जो है वो बची रह जाएगी, है ना। तो चलिए अगला लाइन हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा। कवि कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। यानी कहाँ है वो रत्न सेन राजा, यानी रत्न सेन जो राजा थे उस वैसा राजा अभी नहीं है, यानी वो राजा भी नहीं है। और वो सुआ है ना, पैरोट जिसको बोलते हैं, वो बुद्धिमान सुआ भी इस धरती पे अब तक नहीं है, इस संसार में नहीं है। लेकिन उनकी गुणवत्ता को आज भी लोग जानते हैं, उनके बारे में आज भी लोग पढ़ते हैं। तो वैसा छाप छोड़ करके गए हैं, तब हम लोग उनको आज याद कर रहे हैं, है ना। तो
नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे। अब आगे कहते हैं, कहाँ अस अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ रघौ जय किन्ह बखानु। कवि कहते हैं कि कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वह राघव चेतन जिसके शान का बखान किया गया था। कोई नहीं है इस धरती पे, लेकिन फिर भी हम लोग उनके बारे में जान रहे हैं, क्योंकि वो वैसा छाप छोड़ करके गए हैं, वैसा लिख करके गए हैं, वैसा कर्म करके गए हैं कि उनको आज हम लोग भी बखान कर रहे हैं, जान रहे हैं उनके बारे में। तो लोगों को वैसा ही करना चाहिए कि उसे मर जाने के बाद भी कुछ न कुछ निशानी के रूप में बच जाए और लोग उसे जाने कि धरती पे वो व्यक्ति भी था। तो चलिए अगला लाइन कवि कहते हैं, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहते हैं कि वो पद्मावती रानी भी इस धरती पे नहीं है, इस संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि इस धरती पे कोई रहता नहीं है, लेकिन उसके जग रही कहानी, लेकिन भी उसके संसार में कहानियां रह जाते हैं, क्योंकि वो कहानी के रूप में कुछ न कुछ अपना परिचय दे करके जाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे। आगे लाइंस में कहते हैं कवि, धनी सो पुरुष जस किरित जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। कवि कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस किरित जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। पुरुषों की आवाज, उनकी यश, उनकी कृतियां यहीं रह जाती है, हम उन्हें उनकी कृतियां से ही जानते हैं। कवि कहते हैं कि जो भी पुरुष है उनका यश और उनकी कृतियां से ही हम लोग जानते हैं कि वो क्या किए हैं, है ना। जैसे फूल झड़ कर नष्ट हो जाता है, आप जानते हैं कि फूल मरे पर मरे न वासु, मीन्स ये लाइन का मतलब हुआ कि फूल तो है वो मर जाता है, लेकिन उसका जो वासु है, वासु के मतलब सुगंध जो है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। यानी वो मर जाएगा फिर भी उसका सुगंध रह जाता है। उसी तरह व्यक्ति को होना चाहिए कि वो धरती पर रहे या न रहे, लेकिन उसका कुछ जो निशानी है, यानी जो सुगंध के रूप में है, वो इस धरती पे रह जाए। तो चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे, और ये सबसे अंतिम लाइन है। तो इसमें कवि क्या कहते हैं, के न जगत जस बेचा, के न लिह जस मोल, जो यह पढ़ा कहानी हम सब रह दुई बोल। कवि कहते हैं कि कोई भी इस जगत को नहीं बेचा है, के न जगत जस बेचा, कोई भी इस जगत को बेचा नहीं है, और के न लिन्ह जस मोल, और नहीं तो कोई यश को, यश के मतलब समझ रहे हैं ना, यश को जो प्राप्ति करते हैं लोग, वो यश को नहीं तो कोई बेचा है और नहीं तो कोई इस धरती पे यश को मोल लिया है। जो यह कहानी है ना, जो यह पढ़ कहानी हम सब रहे दो बोल, जो भी यह कहानी को पढ़ रहे हैं वो हम उसी उसी ने दो बोल हम सब ने बोले हैं। मतलब दो बोली के बोल करके इस कहानी को, इस कविताओं को हम लोग लिखे हैं, है ना। तो आप यश की प्राप्ति करें, यश को नहीं तो बेचा जा सकता है और नहीं तो उसे कोई मोल खरीद सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर लें, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर से।